अच्छा, हमारे पास जो सेन बोर्ड की केमिस्ट्री है, इसका मोस्टली जो हमारे पास जो पेपर होता है ये थ्योरेटिकल बेसिस पे है या फिर हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और इसके अंदर हमारे पास हार्डली कोई 15 to 20 मार्क्स के ये वो न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास जो जितना भी पेपर है वो सब हमारे पास थ्योरी बेस है या फिर अगर हम कहें कि उसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं कि हमारे को चीज़ों को जस्ट वो याद करना है या फिर अगर इसको कहा जाए कि सिर्फ वो रट्टा है। बाकी अगर ये पेपर के अगर ये डिवीज़न को अगर ये बस समझा जाए तो हमारे पास जो सेन बोर्ड के अंदर जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 85 मार्क्स का होता है और बाकी 15 मार्क्स का हमारे पास प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के अंदर तो मार्क्स आप आसानी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल सेन की क्लास 9 के अंदर तो इतने ज़्यादा वो डिटेल नहीं है, जस्ट हमारे पास टाइट्रेशन है और हमारे पास डिफरेंट एनालिसिस हैं शायद एलओडी। और अगर मैं बात की जाए थ्योरी के अंदर हमारे पास इससे पहले जो 2016 या 2017 के अंदर तो हमारे पास ये होता था कि हमारे पास केमिस्ट्री की 2 बुक्स होती थी, बट अभी हमारे पास केमिस्ट्री की सिंगल बुक है। तो इसमें हमारे पास जो एक हमें जो बेनिफिट मिला है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है वो अब हमारे पास मैट्रिक के अंदर ही वो चला गया। तो उसकी वजह से हमारे पास हमने ये वो देखा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी। तो अब हमारे पास एक बेनिफिट क्या है कि अब हम 9th क्लास के अंदर हम जस्ट इनऑर्गेनिक के पोर्शन को हम ये वो कवर करते हैं और मैट्रिक के अंदर हम ऑर्गेनिक के पोर्शन को या वो टॉपिक जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है उसको हम ये वो डिटेल में देखते हैं। अच्छा, हमारे पास 9th के अगर हमारे पास जो 9th की कोर्स आउटलाइन है वो 7th क्लास की साइंस के ही है। बस आपने जो 7th क्लास की जो साइंस की बुक है उसी को इन्होंने ये वो डिटेल में कर दिया। इससे पहले हमारे पास जितनी भी हमारे पास मोस्टली जो सेन बोर्ड के स्कूल है उसके अंदर जो 8th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के 3 से 4 चैप्टर ये पहले से पढ़ाए जाते हैं और सेम उसी के बाद फिर हमारे पास जो बाकी के चैप्टर हैं उसको कवर अप किया जाता है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं वो शुरू के चैप्टर ना पढ़ूँ। इस वीडियोस के अंदर तो हम ये पूरा ये वो डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास कि हम किस तरीके से, अगर आपने शुरू में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा केमिस्ट्री को और अगर आपका पहली बार अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो शर्त है कि इसके अंदर आपका पढ़ने की जो शर्त है वो स्टिल वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री है या अगर हम कहें कि कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट ये वो वीडियो देख के आप वो पास कर लेंगे पेपर। हाँ, पेपर सेन बोर्ड का पेपर जस्ट अगर बात की जाए तो सब्जेक्टिव पोर्शन है, तो सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर कोई भी आदमी वो हमारे पास रट्टे मार के तो वो मार्क्स तो ले लेता है, बट इसके अलावा जो हमारे पास जब हम एप्टीट्यूड की तरफ जाते हैं हमारे पास जो स्कूल कॉलेज के बाद हमारे पास जो एंट्री टेस्ट का कॉन्सेप्ट आते हैं उसके अंदर जो हमारे पास जो एंट्री टेस्ट है उसके अंदर हमारे को काफ़ी परेशानी होती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि अगर हम 9th की केमिस्ट्री को अगर हम अच्छे तरीके से कर लें तो यही 9th की केमिस्ट्री जो हमारे पास जो फाउंडेशन बनाती है हमारे पास अप टू यूनिवर्सिटी लेवल तक सेम हमारे पास केमिस्ट्री रहती है। जस्ट उसके अंदर हमारे पास ये केमिस्ट्री 9th के अंदर ये काफ़ी ब्रीफली है या इन अ सेंस कहें कि ये काफ़ी समराइज फॉर्म में है। लेकिन ये जब हम कॉलेज की तरफ जाएंगे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तो उसके अंदर इसकी जो समरी है वो काफ़ी डिटेलिंग में होती है। और हमारे पास अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल में जाएं तो हमारे पास जो किताब का जैसे एक चैप्टर है उस चैप्टर के ऊपर हमारे पूरे सेमेस्टर होते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री को देखते हैं। सबसे पहले हमारे को पता होगा कि कोर्स आउटलाइन क्या है या कोर्स के अंदर बेसिक थीम क्या है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो 9th क्लास की जो बुक 1 है या जो हमारे पास जो 9th क्लास की जो कोर्स है उसके अंदर हमारे पास जो टोटल इसके अंदर 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर अगर बात की जाए तो बहुत आसान है। 9th क्लास की जो बुक 1 इसके अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये हमारे पास फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री या फंडामेंटल्स या इसको इंट्रोडक्टरी चैप्टर भी कहते हैं। फंडामेंटल्स बेसिकली अगर इस चैप्टर को समझा जाए तो इसके अंदर हमारे पास जितने भी की टर्मिनोलॉजीज़ हैं या जितने भी की कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम वो पढ़ेंगे और फिर हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसी के ऊपर हमारे पास वो बाकी चैप्टर हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो हमारा जो फंडामेंटल्स है या जिसको हम कहते हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री
इसको हम वो डिटेल में करें, और इसके अंदर हार्डली मेरे ख्याल है कि इस चैप्टर को कवर अप करने के लिए आपके पास 3-3.5 घंटे के अंदर आप इस चैप्टर के ऊपर पूरी कमांड हासिल कर सकते हैं। फंडामेंटल्स के बाद हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो कि जस्ट सिंपल से थ्योरी बेसिस के अंदर हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन है जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट हुए, उसको ये वो डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज़ है, या जिसको हम ट्रेंडिंग कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनकी एक स्कीमेटिक अरेंजमेंट है कि हमने जितने भी एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए हैं उन सबको हमने एक साथ अरेंज कर दिया उनकी प्रॉपर्टीज या उसके इलेक्ट्रॉन नंबर की बेसिस पे। और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के मतलब वहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनके एक की प्रॉपर्टी का दूसरे ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ लिंक है, या फिर अगर हम बात करें कि ग्रुप 1 है फॉर एग्जांपल, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से वो मैच करती हैं वो दूसरे ग्रुप 1A के एलिमेंट से। मिसाल के तौर पे हमारे पास ग्रुप 1A के अंदर अगर कोई एलिमेंट आता है, अगर फॉर एग्जांपल ले लें सोडियम ले लें, और सोडियम की हमारे पास किस तरह दूसरे कंपाउंड जैसे लिथियम के साथ ये वो मैच करती है, तो इस तरीके से हमारे पास जो सेम ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स में क्या है, डिफरेंट पीरियड्स में क्या है। इसके बाद हमारे पास बॉन्डिंग का चैप्टर है। बॉन्डिंग हमारे पास केमिस्ट्री में काफ़ी टफ टॉपिक होता है, क्योंकि बॉन्डिंग के जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिकली तो हमारे पास दो मेजर टाइप की बॉन्डिंग होती हैं जो मोस्टली हम देखते हैं। एक हमारे पास विद शेयर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, या अगर हम कहें कि वो हमारे पास कंप्लीट शेयर से बनती है जो जिसको हम कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, और एक हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग से वो बनती है जिसको हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। या इसको अगर आप वो रिवर्स कर लें तो मतलब आपके पास ये इन दोनों की वो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। हमारे पास जो बॉन्डिंग के अंदर एक चीज़ आती है, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट थ्योरी को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये हमारे पास ज़्यादा इसकी डिटेलिंग तो फर्स्ट ईयर में आती है, बट स्टिल हमारे पास बॉन्डिंग का चैप्टर 9 के अंदर भी दिया गया। इसके अलावा पे जो फिजिकल स्टेट्स और मेटा सोल्यूशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों हमारे पास थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का, और बाकी इसके बाद हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर हमारा टॉपिक है, जो भी काफ़ी आसान समझा जाता है। आसान इन द सेंस कि ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 है, ये हमारे पास हार्डली मुश्किल से कोई, आप इस चैप्टर को कवर अप करने के लिए मुश्किल से अगर आप 5 से 6 घंटे भी इन 4 चैप्टर्स को देते हैं तो ये आपके लिए आसान है। इस बुक में अगर मैं बात करूं कि सबसे अहम चैप्टर कौन सा है, तो वापस चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपके मोस्टली कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, और चैप्टर नंबर 4 में आप उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि यार एलिमेंट्स की अगर जो अरेंजमेंट बनते हैं या जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो किस बॉन्डिंग के टाइप से बनती है, और उस बॉन्डिंग का रोल क्या है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। अगर मैं बॉन्डिंग को मैं कोलैप्स करता हूँ या बॉन्डिंग को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो उसकी हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से हमारे पास बॉन्डिंग ब्रेक होती है। तो ये एक डिटेल चैप्टर है, लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल 9 क्लास में तो नहीं है, बट इसका समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बॉन्डिंग के चैप्टर से आपके पास मोस्टली न्यूमेरिकल्स, अगर देखा जाए न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए भी बॉन्डिंग का चैप्टर ज़रूरी है। और हमारे पास जो MCQs बेस्ड पेपर होता है या जिसको मल्टीपल चॉइस का सेक्शन कहते हैं, जो सेक्शन A है, उसके अंदर भी हमारे पास बॉन्डिंग का थोड़ा चैप्टर की इम्पोर्टेंस रखता है। इसके अंदर हर किसी की अपनी अपनी राय है कि चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर कोई किताब डिज़ाइन की जाती है तो उसको चाहिए कि बंदे को कि उस किताब के डिज़ाइन या जो कॉन्टेक्स्ट है उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर 1 के बाद 3, 4, 5 ये बंदे आमतौर पर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको रीअरेंज करते हैं, बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि जो किताब को वो डिज़ाइन करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, वो ये बात ज़रूर जानते हैं कि यार किसी भी किताब को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो इसी के ऊपर भी हम देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से। तो ये हमारे पास थोड़ी सी कोर्स की आउटलाइन थी या इंट्रोडक्शन थी, और हम स्टार्ट करते हैं भी चैप्टर नंबर 1 से कि हमारे पास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम किन की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसका क्या क्या हमारे पास रोल है।